सरहद पर आज से शुरू हुआ ऑपरेशन अलर्ट। आज से 17 अगस्त तक ये ऑपरेशन अलर्ट चलेगा। दरअसल पाकिस्तान से लगती समूची सीमा पर इन दिनों हाई अलर्ट है। सरहद पर कड़े सुरक्षा के इंतजाम, संवेदनशील स्थलों पर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती है। बॉर्डर पर बीएसएफ के अधिकारी और जवान एक साथ चौकस नजर आ रहे हैं। अत्याधुनिक हथियारों के साथ ऑपरेशन, खुफिया एजेंसीज भी सतर्क है। हेडक्वार्टर से सीमा चौकियों पर बढ़ाया जाएगा मैन पावर। पेट्रोलिंग और खुर्रा चेकिंग तेज होगी। ये महत्वपूर्ण जानकारी है इस वक्त की। ऑपरेशन अलर्ट और 17 अगस्त तक ये ऑपरेशन चलेगा। ऐसे में हथियारों के साथ ऑपरेशन, खुफिया एजेंसीज भी अलर्ट है, मैन पावर भी बढ़ाई जाएगी। 17 अगस्त तक ये ऑपरेशन अलर्ट चलेगा। सरहद पर आज से शुरू हुआ है ये ऑपरेशन, महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान से लगती समूची सीमा पर इन दिनों हाई अलर्ट। सरहद पर कड़े सुरक्षा के इंतजामात हैं, जिसको लेकर जानकारी आपको दे रहे हैं। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी सूर्यवीर जैसलमेर से लाइव जुड़ गए हैं। सूर्यवीर, अगर इस पूरे ऑपरेशन की बात करें, क्योंकि चौकसी बढ़ाई जा रही है, मैन पावर बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि हमारी जो सीमा है वो पाकिस्तान से लगती है, ऐसे में अलर्ट है, ऑपरेशन अलर्ट 17 अगस्त तक, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी इंदु जी, जिस तरीके से जब देश के जब सबसे बड़े महापर्व होते हैं तो उस दौरान जिस तरीके से है ये ऑपरेशन है वो भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर है ये चलाए जाते हैं। और उसी के मद्देनजर दिनांक 11 से 17 तारीख तक जो पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है वहां पर विशेष एहतियातन है वो बरती जाएगी सीमा सुरक्षा बल के द्वारा। क्योंकि हालांकि वर्ष भर जिस तरीके से सीमा सुरक्षा बल हाई अलर्ट मोड पर रहता है, लेकिन इस दौरान जिस तरह से विशेष एहतियातन है वो बरती जाती है। और इस पर जो बॉर्डर पर है मैन पावर है वो बढ़ाया जाता है। जो जैसलमेर में जो बटालियन में जो मैन पावर है उनको है वो सरहद पर है वो भेज दिया जाता है। साथ ही साथ अत्याधुनिक जो हथियार है उनकी है वो टेस्टिंग की जाती है। और सबसे जो बड़ी बात होती है इस दौरान जो कमांडेंट लेवल के अधिकारी, डीआईजी लेवल के अधिकारी और साथ ही साथ आईजी लेवल के जो अधिकारी है वो भी है वो सरहद पर पहुंचते हैं और एक एक चीज को है वो बारीकी से देखते हैं, किस तरीके से जवानों को है वो परेशानी आ रही है। और साथ ही साथ ये देखने का भी प्रयास करते हैं कि जो भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर इस तरह घुसपैठ या अन्य जो गतिविधियां हैं वो तो नहीं हो रही है। और इसके मद्देनजर जिस तरीके से तमाम बिल्कुल सूर्यवीर, माफी के साथ आपको रोकना चाह रही हूँ ऑपरेशन अलर्ट की, क्योंकि सरहद पर आज से ये ऑपरेशन अलर्ट शुरू हुआ है। आज से 17 अगस्त तक ऑपरेशन अलर्ट जारी रहेगा। हमारे सहयोगी सूर्यवीर हमारे साथ लाइव कनेक्ट है, लगातार उनसे जानकारी ले रहे हैं। सूर्यवीर, क्योंकि आप समझा रहे थे इस ऑपरेशन को लेकर कैसे चौकसी बढ़ाई गई है, मैन पावर बढ़ाने की बात की जा रही है, और क्या कुछ यहां पर हमें देखने को मिलेगा इस पूरे ऑपरेशन में? बिल्कुल, जिस तरीके से इंदु जी दिनांक 11 तारीख से और 17 तारीख तक है ये ऑपरेशन है वो चलेगा। और इस ऑपरेशन में बेहद खास तकनीक का है उपयोग है वो सीमा सुरक्षा बल है वो सरहदों पर करेगा। क्योंकि 15 अगस्त का त्यौहार है और जिस तरीके से देश का महापर्व है 15 अगस्त कहलाया जाता है, और इसी को लेकर पूरा जो बॉर्डर है हाई अलर्ट मोड पर रहेगा। जैसलमेर ही नहीं, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, जो तमाम 1070 किलोमीटर जो किलोमीटर भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पड़ता है, तमाम जो बॉर्डर पर है वो हाई अलर्ट मोड पर है वो सीमा सुरक्षा बल पर रहेगा। हालांकि जिस तरीके से आईजी और डीआईजी लेवल के अधिकारी वहां पर मौके पर पहुंचेंगे, जवानों से संवाद करेंगे, कमांडेंट लेवल की है वो मीटिंग भी लेंगे, और साथ ही साथ जिस तरीके से एक एक चीज को है वो पहलुओं को भी देखने का प्रयास करेंगे। और अत्याधुनिक जो गैजेट्स है उनका उपयोग है वो किया जाएगा, ताकि जिस तरीके से इस दौरान किसी भी तरह से पाकिस्तान की ओर से नापाक हरकत ना हो, और साथ ही साथ जिस तरीके से कोई भी घुसपैठ या आतंकवादी गतिविधियां हैं वो सीमा पार से है वो ना हो सके। हालांकि वर्ष पर्यंत जिस तरीके से सीमा सुरक्षा बल है वो हाई अलर्ट मोड पर है वो रहता है, किसी भी नापाक हरकतों को जवाब देने के लिए सीमा सुरक्षा बल तैनात रहता है। क्योंकि फर्स्ट लाइन डिफेंस है वो सीमा सुरक्षा बल है वो कहलाती है। लेकिन इस दौरान जिस तरीके से ऑपरेशन गतिविधियों को और अधिक है वो तेज कर दिया गया है, और लगातार जिस तरीके से आज से सरहदों पर है वो मैंस पावर है वो बढ़ा दिया जाएगा। और अधिक जिस तरीके से खुरा चेकिंग है वो तेज की जाएगी। साथ ही साथ जो धोरों की तरह जिस तरीके से बॉर्डर समाया हुआ है, तो राज्य पशु जिस तरीके से ऊंट के साथ है, जिस तरीके से सरहदों की है वो रखवाली और खुरा चेकिंग है वो तेज की जाएगी। क्योंकि बेहद संवेदनशील इलाकों में जिस तरीके से सागर या अन्य क्षेत्रों में भी है
वहां कड़ी निगरानी है वो रखी जाएगी। शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स की जो समस्या रहती है उनकी तरफ है वो कड़ा निगरानी और ऑपरेशन गतिविधियां हैं वो की जाएगी। और इन गतिविधियों के दौरान तमाम जो सीमा सुरक्षा बल के साथ साथ तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके कोऑर्डिनेशन में है वो रहेगी। साथ ही साथ स्थानीय पुलिस है वो कोऑर्डिनेशन में ऑपरेशन में है वो शामिल है वो होगी, क्योंकि सभी का कोऑर्डिनेशन होना बेहद आवश्यक होता है। किसी भी कोई भी तरीके का इनपुट मिलता है या इनपुट होता है तो तुरंत रूप से ये कार्रवाई है वो की जा सकती है, क्योंकि भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर कई संदिग्ध गतिविधियां हैं वो वर्ष पर्यंत है वो सामने आती है, लेकिन सीमा सुरक्षा बल है वो समय रहते उसको है वो निपट लेती है। और इसी के मद्देनजर कुछ दिन पहले जैसे सीमावर्ती क्षेत्र में ड्रोन मिलने की सूचना मिली तो उस पर तुरंत रूप से कार्रवाई हुई और उसकी लगातार है कार्रवाई आगे है वो जारी है। और उसी के मद्देनजर कई संदिग्ध लोग या घूमते मिलते हैं तो उनको सीमा सुरक्षा बल के साथ साथ सीमा सुरक्षा एजेंसियां हैं वो लगातार है वो इनपुट के आधार पर है वो पूछताछ है वो करती है। तो ऐसे में ऑपरेशन आज से शुरू हो रहा है। ऑपरेशन अलर्ट में विभिन्न गतिविधियों में डीआईजी लेवल के अधिकारी है वो शामिल होंगे। जैसलमेर के तमाम सीमा चौकियों का भी है वो 7 दिनों के भीतर है वो निरीक्षण करेंगे। और साथ ही साथ 15 अगस्त के दौरान जो सरहद का जो आजादी का जश्न भी है वो सरहद पर है वो देखने को मिलेगा। तो बेहतर तालमेल के साथ है ये ऑपरेशन है वो चलेगा। और सबसे ज्यादा बड़ी बात ये होगी कि अत्याधुनिक हथियार जो बीएसएफ है इसका उपयोग करती है, नए नए गैजेट्स का उपयोग करती है, इस दौरान उस गैजेट्स को भी है उपयोग किया जाएगा। और साथ ही साथ जिस तरीके से उनका निरीक्षण भी किया जाएगा को क्या चीज चाहिए। और सबसे जो बड़ी बात है जो भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की जो फेंसिंग है उन फेंसिंग का भी निरीक्षण किया जाएगा कि किस तरीके से फेंसिंग को स्मार्ट बनाने की आवश्यकता है। हालांकि जैसलमेर सहित जो तमाम जो सीमा चौकियों पर स्मार्ट फेंसिंग की कवायद है वो शुरू हो चुकी है। गंगानगर से स्मार्ट फेंसिंग शुरू हो रही है और धीरे धीरे काम है वो लगातार जारी है, ताकि जो सुरक्षा व्यवस्था को है वो चाक चौबंद है वो किया जा सके। और एक एक पहलुओं की है वो सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी है वो जांच है वो करेंगे और बेहतर कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि डीआईजी लेवल के अधिकारी, कमांडेंट लेवल के अधिकारी और वहां पर जिस तरीके से इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी 2IC हो वो तमाम जो अधिकारी है वो जवानों के साथ है वो मिलकर है वो गश्त करेंगे, पेट्रोलिंग करेंगे और साथ ही साथ ये देखने को प्रयास करेंगे कि किस तरीके से सरहदों पर माकूल व्यवस्था है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से है वो सीमा सुरक्षा बल हाई अलर्ट मोड पर ही है और लगातार जिस तरीके से किसी भी नापाक जरूरत भी यहाँ पर हो जाती है एक बेहतरीन कोऑर्डिनेशन की। और जिस तरह से आपने जानकारी भी सूर्यवीर दी है कि यहाँ पर चौकसी बढ़ाई गई है, पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है और अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल जो है वो बीएसएफ करा है। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए इस पूरे ऑपरेशन को लेकर, क्योंकि 17 अगस्त तक ऑपरेशन अलर्ट जारी रहेगा। और